पाक नेवी सिविलियन टेस्ट 2025 पार्ट 1। इसमें हम कवर करने वाले हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें क्वेश्चन होंगे वर्बल टेस्ट के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और फोर्थ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका प्रो टिप आपको देंगे, जो कि आप एग्जाम्स में नर्वस हो जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिएगा। अच्छा, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि ये मैं 15 से 20 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन मैं इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करूंगा कि ये जो एक एमसीक्यूज अगर आप इसको क्या करते हो, आपके 10 एमसीक्यूज भी सॉल्व हो सकते हैं। आपकी मेंटली सिर्फ थोड़ा सा आपने इसको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा जल्दी करना हो तो मैं 5-5 सेकंड में भी एमसीक्यूज दिखा के आगे कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको समझाना जरूरी है। आप समझ गए तो आपके लिए लाइफ टाइम बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 15 एज अ परसेंटेज ऑफ 60। अब वो कह रहे हैं कि 60 का जो 15 है कितने परसेंट बनता है। देखो 15 मल्टीप्लाई 4 करो तो 60% आ जाता है। अब 60 का ये चौथा हिस्सा बनता है, तो अब 100 का फोर्थ हिस्सा कौन सा होता है? 25 होता है। 25, 100 का चौथा हिस्सा 25, तो आपका करेक्ट आंसर है 25। कंप्लीट द सीरीज 4, 9, 16, 25 और आगे क्या आता है इसके, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने इसमें थोड़ा ये ध्यान से रखना है कि हमेशा वर्ड्स का गैप होगा। अब देखो वो कह रहे हैं 4 और 9 के दरमियान कितने नंबर्स का गैप है? 5, 6, 7, 8, यानी 4 नंबरों का गैप है। अब 9 और 16 के दरमियान कितने का गैप आ रहा है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 6 का गैप आ रहा है। अब 16 और 25 के दरमियान 8 का गैप है। अब इसी तरह 25 और आगे कौन सा कितने गैप के बाद, यानी पहले 4 है, 6 है, 8 है, अब 10 का गैप होगा, यानी 25 में 10 के गैप के बाद क्या आ रहा है? 36 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में इसी तरह के काम करना है, या 2-4 का गैप होगा, या 6 का होगा, या इस तरह होगा। ठीक है, फाइंड द ऑड लेटर, ROLH। अब इसको थोड़ा आपने अच्छे से समझना है। जब भी इस तरह की वर्ड्स आए ना, ऑड लेटर, अब ROLH, अब इसमें क्या डिफरेंट है? जब भी इस तरह के है, आपने इसमें वॉवल लेटर हमेशा याद रखना है। ऑड, AEIOU, ये 5 वर्ड जो है वॉवल लेटर के, AEIOU। अब देखो इनमें पहले AEIOU है नहीं, इसमें ए भी नहीं है, ई भी नहीं है, ओ इसमें है। ठीक है, तो ओ इसमें वॉवल लेटर है, वो एक अलग यूनिक वर्ड है, तो उसको डिफरेंट है इनमें से, तो आपने उसका जो चेक मार्क करना है वो ओ है आपका। ओके, ये हमेशा देखना है आपने गौर से। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। अब देखो कह रहे हैं, इफ अक्सा इज ओल्डर देन नूर एंड नूर इज ओल्डर देन रबिया, हु इज द यंगेस्ट। अब बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर लगा देते हैं। अब है बहुत सिंपल सा ये, देखो अक्सा जो है वो बड़ी है नूर से, और नूर जो है वो बड़ी है रबिया से, तो छोटी कौन है? छोटी जो है वो रबिया है। क्यों? क्योंकि नूर भी रबिया से बड़ी है और अक्सा नूर से बड़ी है, तो आपका करेक्ट आंसर है रबिया, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन देखो, इन अ कोड लैंग्वेज इफ बीट इज कोडेड 5642, व्हाट इज द कोड ऑफ ईट। अब देखो इसको अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बहुत बार इस तरह इससे रिलेटेड आएंगे आपके पास। ठीक है, अब जो बीट है, बीट का कोड है 5642, तो ईट का क्या है? देखो अब बीट के एंड पे जो 3 वर्ड्स हैं, ई ए टी, अब ये क्या बन रहे हैं? 642। देखो 642 बन रहा है 5 के बाद। अब आंसर में देखो 642 किधर है? ऑप्शन डी में, तो 642 इसका आंसर है, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ 369। अब याद रख लीजिएगा, जब भी कहीं पे एवरेज की बात हो तो आपने हमेशा ये जो ऊपर नंबर दिए हुए हैं इन सबको प्लस करना है, चाहे 10-15 नंबर जितने मर्जी हो। अब 3 + 6 + 9 कितना हो गया? 18। और अब दूसरा इसका एक और चीज याद रखनी है, ये जो ऊपर 3 नंबर दिए हैं तो इनको नीचे जो डिवाइड करना है वो भी 3 से डिवाइड करना है, एवरेज निकालने के लिए। फार्मूला जो है 3 + 6 + 9 हो गया 18, अब डिवाइड करना है 3 से नीचे, तो आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करके 6। ठीक है, अगर इसी तरह 4 नंबर होते तो 4 से डिवाइड करते। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 20% आर गर्ल, हाउ मेनी बॉयज आर इन क्लास। अब वो कह रहे हैं 40 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें 20 गर्ल्स हैं, कितने हुए बॉयज जो रिमेनिंग है वो क्लास में। अब देखो 40 स्टूडेंट है तो 20% गर्ल है। अब 20% कैसे निकालेंगे? अब 40, अब मेरे पास, मैं खुद पर्सनली ये यूज करता हूँ। अब 40 का 10% कितना हुआ? 4। 20% कितना हुआ? 8, यानी 8 गर्ल्स हैं, बाकी जो बच गए 40 में से 32 बॉयज आ गए, तो आंसर इधर 32। हाँ, ऑप्शन डी देखें, ये करेक्ट आंसर है इसका 32। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आपने अपने माइंड को एक्टिव रखना है। अब इसमें देखिए ये कह रहे हैं विच वन इज ऑड। अब ऑड इस तरह की जब भी बात हो तो देखिए, अब आपने वर्ड्स को, आंसर को काउंट करना है कि बुक
पेंसिल, क्रिकेट, रीडिंग। अब इनमें ये देखना है कि कौन से वर्ड है जिनका ताल्लुक बन रहा है। अब देखो बुक का पेंसिल से बन रहा है, रीडिंग से भी बन रहा है, बुक का या किसी चीज़ का क्रिकेट से तो ताल्लुक नहीं बनता ना, ये एक अलग चीज़ लग रही है। तो हमारा हमने जो एमसीक्यू जो करेक्ट करना है वो है क्रिकेट। ओके, तो इस तरह आपने समझना है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें और भी आपको मिलेंगी, आपने खुद एनालाइज करना है उसे। अब देखिए वो कह रहे हैं 1+1 = 4, 2+2 = 8, देन 3+3 इज व्हाट। अब वो 1+1 वैसे 2 होता है लेकिन उसने 2 बढ़ाकर कहे हैं। अब 2+2 में 4 होता है लेकिन उन्होंने 4 बढ़ाकर कहे हैं। अब इसी तरह अगले में 3+3 में वैसे तो 6 होता है लेकिन वो भी 6 बढ़ा के कह रहे हैं। तो 6 बढ़ा के कितना हुआ, 6+6 = 12। तो इसका जो आंसर है 12 है। तो इस तरह आपने समझना है। ओके, इफ लाइव इज टू इवल देन 6069 इज टू, क्या आंसर आएगा। अब वो इसको समझना, आप थोड़ा ऊपर देखें, लाइव LIVE लिखा हुआ है। अब इसको उल्टा किया हुआ है इवल में, LIVE, इसको उल्टा करो तो इवल बनता है। तो इवल तो आपको 6069 को भी अगर आपने सीधा रखा हो तो उसको फिर उल्टा करना है। और देखिए उससे रिलेटेड कोई आंसर है 9606। लेकिन 6069 का उल्टा 9606, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह भी आपने देखना है क्योंकि अब काफी बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं ये। जब भी क्वेश्चन आता है आपको पता होता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब ये क्वेश्चन देखें, इफ A = B, B = 4 एंड C = 6, देन E = क्या होगा। अब देखो A को 2 से दिया है, B को 4 यानी 2 का गैप, C को 6 यानी फिर 2 का गैप आया है। ठीक है, तो अब D के अंदर क्या होगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा, 2 का गैप। ठीक है, अब E के अंदर कितना आएगा, 2 का गैप, 10। तो 10 इसका बी आंसर है। विच वन डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। अब देखो मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था, अब अभी फिर इसमें एक और एमसीक्यूज आ गए। सैड, क्राई, इमोशनल, लॉन्च। अब इनमें से कौन सी चीज है जो अलग है। अब सैड, क्राई, सैड होना, परेशान हो गया, रोना, इमोशनल, ये तीनों एक चीजें लग रही है। और लॉन्च, ये लॉन्च जो है ना ये अलग ही चीज है, यानी इसका ताल्लुक ही नहीं है उससे। तो आपने ताल्लुक जरूर देखना है जब भी बिलोंग टू अदर या ऑड आए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी। इफ टायर बिलोंग टू कार देन लेग बिलोंग टू। अब टायर का ताल्लुक कार से है तो टांगों का जो है वो किससे है ताल्लुक, साइकिल से है, क्रिकेट से है, कार से है, ह्यूमन से। ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, ह्यूमन से ही होगा। अब टांगे साइकिल के साथ तो नहीं लगी होंगी, क्रिकेट के साथ तो नहीं लगी होगी, ठीक है, कार के साथ तो नहीं लगी होंगी, इंसान के साथ लगी होंगी ना। तो आपने जो आंसर टिक करना है वो ऑप्शन सी है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट कम इन सीरीज 3, 7, 12, 18। अब देखो इन 3 और 7 के दरमियान कितना गैप है, 4, 5, 6, 3 नंबर का गैप है। अब 7 से 12 के दरमियान कितना है, 8, 9, 10, 11, 4 का गैप है। अब 12 से आगे 18 तक 5 का गैप है। अब 18 से आगे कितना होना चाहिए, 6 का गैप। 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 एंड 25 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, एग्जाम के लिए प्रो टिप ये है कि आपने कभी भी जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उनको करना है, जो दूसरे हैं उनको साइड पे रहने देना है, उनको एंड पे करना है। सेकंड, आप टाइम से पहले जाना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कोशिश करें, टेस्ट रखें और कमेंट करना मत भूलिएगा, वैल्यूएबल कमेंट है आपका।